राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट अ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, बट उसमें एक कंडीशन है कि आपकी जो स्ट्रिंग होगी उसमें डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, है ना। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि मेरे को लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालनी है बट डुप्लीकेट के बिना। अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है जिसमें डुप्लीकेट ना हो। परफेक्टली फाइन है। अब ये क्वेश्चन दो तीन तरीके से हो सकता है, दो लूप लगा के, तीन लूप लगा के और एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से। अब वो एक नेटवर्किंग का पार्ट है, लेकिन ये एक छोटा सा अप्रोच है, ठीक है। उसको हम कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा ये क्वेश्चन एक्चुअल में चल कैसे रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑटोमेशन इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है यार। अब यहाँ पे अटेम्प्ट कैसे करेंगे इसको देखो। मैं पहले इफ चेक कराऊंगा कि मेरी जो str होगी अगर वो इज एम्प्टी है दोस्त, ठीक है, तो मेरे को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधे यहां से रिटर्न कर दूंगा नल। परफेक्ट। और अगर मेरा जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो इक्वल्स टू 1 होगी, तभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे, क्योंकि यार एक स्ट्रिंग में आपको क्या ही मिलेगा, है ना, वही स्ट्रिंग होगी, वही सब स्ट्रिंग होगी। आप एक काम करो कि आप एक रिजल्टेंट एक स्ट्रिंग ले लो जिसमें आप अपना रिजल्ट स्टोर करवाओगे जो आप रिटर्न करोगे, और आप एक टेम्पररी वेरिएबल ले लो जो आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं अपन, इसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। परफेक्टली फाइन है, ठीक है। अब किसी प्रोग्राम को करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो मेरे पास मैं रिकर्जन यूज करूं या फिर मैं लूप यूज करूं, है ना, इटरेटिव यूज करूं। तो अपन यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज करेंगे कि मैंने एक फॉर ईच लूप लगाया। अब देखो, आप एक स्मार्ट प्रोग्रामर या कोडर या आप जो भी कह लो कि एक कैंडिडेट कैसे हो कि आप प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी जो स्ट्रिंग में दे रखी है उसका यूज करो जब तक कि इंटरव्यूअर नहीं बोलता कि आप अपना कोड लिखो। तो मैं कैसे यूज करूं कि मैंने कैरेक्टर लिया और एक लूप कैसे चलाएंगे आपको पता होगा, str टू कैरेक्टर एरे। बहुत बढ़िया। और एक स्ट्रिंग निकाल ली मैंने, इसमें मैं कहता हूँ ये मेरा करंट कैरेक्टर हो गया, और इसको मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में बना लूंगा जो वैल्यू ऑफ करके मेरा जो कैरेक्टर डाल के स्ट्रिंग आ जाएगी। अब मैं ये क्यों बना रहा हूँ, आप कह रहे हो यार अश्विनी आप तो कैरेक्टर में ट्रेवर्स कर रहे हो, आप फिर से स्ट्रिंग बनाने लग गए। इसके पीछे एक रीजन है। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि जो मेरी टेम्पररी वाली जो स्ट्रिंग मैंने ली है क्या वो ये वाली स्ट्रिंग कंटेन करती है। इस वजह से अगर मैं कैरेक्टर लेता तो ये वाला फंक्शन नहीं लगता ना। अब टेम्पररी मैंने फिर से ले लिया। अब ये क्या कह रहा है कि टेम्पररी अगर ये है तो आपको करना क्या है इसमें कि आप सब स्ट्रिंग करो। सब स्ट्रिंग कर दिया मैंने। अब सब स्ट्रिंग भी कैसे करोगे, टेम्पररी इंडेक्स ऑफ अगर वो मेरे को कैरेक्टर मिलता है, अगर ये वाला प्रेजेंट कैरेक्टर जो मैं निकाल रहा हूँ स्ट्रिंग बना रहा हूँ अगर ये पहले से ऑलरेडी स्ट्रिंग में अवेलेबल है तो मुझे उसे हटाना है। हटाने का बेस्ट तरीका क्या है मैं बताता हूँ कि इंडेक्स ऑफ किसका, जो आपका कैरेक्टर जो आपने दे रखा है उसका +1 कर दो, तो आपकी वो सारी स्ट्रिंग जो होगी उसके बाद की स्ट्रिंग लेने लगेगा और वो हट जाएगी। परफेक्ट है, क्योंकि ऐसी तो काम करता है कि एक बढ़ के लेना ना मुझे, जो मेरा इंडेक्स आया उसका और एक प्लस कर दिया तो वाली स्ट्रिंग आ जाएगी। और चाहे कैरेक्टर मेरा ये कोड यहाँ चले, मतलब अगर वो कंटेन हो या ना हो, मैं क्या करूंगा कि टेम्प में इक्वल्स टू टेम्प प्लस cc कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ये यार ये तो ऐड तो करवाना ही है ना एट द एंड। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, res में मैं res डॉट लेंथ कंपेयर करेंगे। अगर मेरी जो लेंथ है वो टेम्प लेंथ जो कि बार बार चेंज हो रही है टेम्प लेंथ उससे बड़ी है, तो आप क्या करो, अगर बड़ी है तो res ही रिटर्न कर दो, नहीं बड़ी है तो आप टेम्प रिटर्न कर दो जी। बहुत सही है। ये 3-4 लाइन में लिखते मैंने ये टर्नरी ऑपरेटर में कर दिया है ना। अगर फंक्शनैलिटी है तो क्यों ना हम यूज करें उसको, और यहां से मैंने रिटर्न कर दिया। आंसर चेक करते हैं, फिर मैं आपको इसका कोड और अच्छे से समझाता हूँ कि चल कैसे रहा है। ठीक है, इसका आंसर ये मेशन आना चाहिए, बिकॉज ये अगर इतना लेता ना तो इसमें क्या आ रहा था 8 2 बार आ रहा था, तो इसने क्या किया लास्ट वाली स्ट्रिंग ले लेगा क्योंकि ये बड़ा है उससे। तो ऑटोमेशन अगर मैं कॉपी पेस्ट मारूं यहाँ पे ये और मैं फिर इसको एग्जीक्यूट करूं तो मेशन आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, मेरे हिसाब से। और फिर देखते हैं अपन ये कोड अपना एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अपना आया मेसन। अब मेरे से बोलोगे आप अश्विनी आया कैसे, तो देखो दोस्त, सबसे पहले ये इतना चलेगा और यहां तक की स्ट्रिंग ले लेगा, कहां तक की, ओ तक की, है ना। फिर इसमें ये ए डालेगा
जहां पे इसको ए आ रहा होगा उसके बाद की स्ट्रिंग ले लेगा ये। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? क्योंकि अब ये जैसी ए आएगा तो बोलेगा, जैसी एक कैरेक्टर आया तो इसने बोला कि उसके बाद की स्ट्रिंग ले लो, तो ये ऑटोमेशन से इतनी स्ट्रिंग ले लेगा। समझे आप? ठीक है। और फिर ये बोलेगा कि अगली बार टी आया, है ना, तो इतना तो मेरा आ ही रहा था और ये इतना यू आ रहा था, है ना, तो टी पहले कहां पे है, यहां पे है, तो टी के बाद की ले लो। अब टी के बाद ओ आया, अब ओ के बाद की ले लो, तो सारा इतना ये यूनिक रहा मामला। समझ रहे हो आप? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, ये टी ओ तक रिपीट हो रहा है ना, ओ यहां तक, तो उसके बाद का हम इस वाली लाइन की वजह से ये हट जाएगा। आई होप आप समझ रहे होगे इस कोड को। नहीं समझ में आया आप कमेंट डाउन करो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई और टॉपिक पे और कोई और क्वेश्चन कंप्लीट करना है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।